क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आधी रात को कोई ऐसी ट्रेन आपके सामने आ जाए जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें सफर करने वाले कभी वापस नहीं लौटते, तो आप क्या करेंगे? आज मैं उसी रहस्यमयी भूतिया ट्रेन में सफर करने जा रहा हूँ जहाँ हर डिब्बा डर और रहस्य से भरा हुआ है। लोग कहते हैं कि इस ट्रेन में चीखें गूंजती हैं, परछाइयां जिंदा हो उठती हैं और आत्माएं यात्रियों को अपने साथ खींच ले जाती हैं। क्या ये सब सच है या महज कल्पना? आइए मेरे साथ इस भयानक सफर पर चलिए। स्टीम लोकोमोटिव भूत, कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। रात का समय था, घड़ी में करीब 12 बजने वाले थे। स्टेशन लगभग खाली था, सिर्फ कुछ गिने चुने लोग प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। हवा में अजीब सी सर्दी और खामोशी पसरी हुई थी। अचानक से स्पीकर पर आवाज आई, यात्री कृपया ध्यान दें, भूतिया एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। ये कैसा अनाउंसमेंट था? भूतिया एक्सप्रेस, मैंने पहले कभी इस नाम की कोई ट्रेन नहीं सुनी थी। मेरे मन में सिहरन दौड़ गई, लेकिन जिज्ञासा भी उतनी ही बढ़ गई। मैंने सोचा, क्या सच में ये कोई मजाक है या फिर यहाँ कुछ और खेल चल रहा है? कुछ ही पलों में दूर से सीटी की आवाज सुनाई दी। धुंध में से धीरे धीरे एक ट्रेन दिखाई देने लगी, पर यह कोई सामान्य ट्रेन नहीं थी। इसके डिब्बों पर जंग लगी हुई थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और इसके चारों तरफ हल्की हल्की धुंध चिपकी हुई लग रही थी, जैसे बादल इसके साथ चल रहे हों। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तो मेरी रूह कांप गई। डिब्बों की खिड़कियों में जैसे अंधेरे में चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। मैं हिचकिचाया, पर क्यूरियोसिटी ने डर पर जीत हासिल कर ली। मैंने भारी कदमों से आगे बढ़कर ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही मैं डिब्बे में दाखिल हुआ, मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वह न तो धुएं की थी, न किसी इंसानी गंध की, बल्कि जैसे कुछ सड़ रहा हो। सीटों पर धूल जमी थी, खिड़कियां आधी टूटी हुई थीं। मैंने सोचा, शायद ये ट्रेन बहुत पुरानी है, इसलिए लोग इसे भूतिया कहते होंगे। लेकिन तभी मेरे ठीक सामने की सीट पर कोई बैठा था। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, सिर झुका हुआ था और उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा, माफ कीजिए, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखें, ओह भगवान, उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेद खालीपन। मैं पीछे हट गया और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह आदमी धीमी आवाज में बोला, ये ट्रेन उन जगहों पर जाती है जहां से कोई वापस नहीं आता। उस आदमी की ठंडी धीमी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। ये ट्रेन उन जगहों पर जाती है जहां से कोई वापस नहीं आता। मेरी सांसें रुक सी गईं। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि पूरा डिब्बा खाली था, सिर्फ वही एक अजनबी और मैं। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, आप कौन हैं? यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? वह मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी, उसमें कुछ अजीब सा दर्द और डर झलक रहा था। वह बोला, मैं अकेला नहीं हूँ, तुम देख नहीं पा रहे, पर यह डिब्बा पूरा भरा हुआ है। मेरी रूह कांप गई। मैंने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन मुझे सिर्फ खाली सीटें दिखी। तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और खिड़कियों पर बर्फ जैसी नमी जम गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन को हल्के से छुआ हो। मैंने चिल्लाते हुए पूछा, कौन है वहाँ? सामने आओ। तभी पीछे से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, हम सब यहाँ हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं तेजी से पीछे मुड़ा और मेरी आंखें फटी रह गईं। हर सीट पर धुंध जैसे आकार बनने लगे थे। कुछ पलों में वो आकार इंसानी शक्ल लेने लगे, कोई सिर कटे यात्री जैसा, कोई लहूलुहान, कोई बिना चेहरा, सब मुझे घूर रहे थे। मेरा दिल मानो सीने से बाहर निकलने को था। वह सफेद कपड़े वाला आदमी हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि डिब्बे की खिड़कियां हिलने लगीं। ये है भूतिया एक्सप्रेस, यहाँ हर सफर करने वाला अपनी कहानी छोड़ जाता है और एक नई कहानी बन जाता है। ट्रेन अब बहुत तेज चलने लगी थी। खिड़कियों से बाहर देखने की कोशिश की, पर बाहर सिर्फ अंधेरा था, मानो ट्रेन किसी सुरंग से गुजर रही हो जो खत्म ही नहीं होती। अचानक सीट के नीचे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं जोर से चिल्लाया और पैर खींचकर बाहर निकाला। नीचे झांककर देखा तो एक औरत का चेहरा दिखाई दिया, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और होठों से खून टपक रहा था। वह गुर्राती हुई बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं पीछे हटते हटते दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन दरवाजा बंद था। चाहे जितना धक्का मारूं, वह खुल ही नहीं रहा था। डिब्बे में अब हर सीट पर भूतिया आकृतियां बैठी थीं, सब एक साथ चीखने लगे। आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान फटने लगे। मैं बुरी तरह पसीने से तर था। डिब्बे की
हर सीट पर बैठे भूत लगातार मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखों से नफरत और भूख झलक रही थी, जैसे वे मुझे नोचकर खा जाएंगे। मेरा दिल कह रहा था अगर यही खड़ा रहा तो ये आत्माएं मुझे जिंदा निगल जाएंगी। इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई और अगले डिब्बे का दरवाजा धकेल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप उठी। ये डिब्बा किसी शमशान जैसा लग रहा था। चारों तरफ राख बिखरी थी, सीटों पर अधजले इंसानी पुतले पड़े थे। हवा में जलते मांस और लोहे की गंध थी। अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, ये हमारी मंजिल है, तुम्हारी भी होगी। मैं घबराकर पीछे हटा। तभी डिब्बे के कोने से एक लंबा सा साया खड़ा हुआ। उसका शरीर इंसानी था, लेकिन चेहरा मानो किसी जानवर और इंसान का मिला जुला रूप था, आंखें जलती हुई अंगारों जैसी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और गुर्राया, हर यात्री जो इस ट्रेन में आता है उसकी आत्मा हम अपने साथ ले जाते हैं, तुम्हारी बारी भी आ गई है। मैंने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ गलती से आया हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन तभी मेरी नजर उस डिब्बे की दीवार पर पड़ी। वहाँ खून से लिखा था, जो इस सफर पर चढ़ा उसकी आत्मा कभी आजाद नहीं हुई। मेरी सांसें थम सी गईं। उसी पल मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। मैंने चारों ओर देखा और पाया कि कोने में एक छोटा सा बच्चा बैठा था। वह लगातार रो रहा था और बार बार कह रहा था, माँ, मुझे घर जाना है, माँ। मैं डर के बावजूद उसके पास गया। मैंने धीरे से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? बच्चा आंसुओं भरी आंखों से बोला, पापा ने कहा था कि ये ट्रेन हमें जल्दी घर पहुंचा देगी, लेकिन माँ और पापा कहीं गायब हो गए और मैं यहीं रह गया। उसकी मासूमियत देखकर मेरा दिल पसीज गया। पर तभी मैंने देखा कि उसके पैरों की जगह सिर्फ काली धुंध थी। मैं सिहर गया। वह बच्चा कोई इंसान नहीं था, बल्कि इस ट्रेन में फंसी हुई आत्मा थी। अचानक ट्रेन जोर से झटके खाने लगी। डिब्बे की खिड़कियां आपस में टकराने लगी, जैसे पूरी ट्रेन किसी खाई में गिरने वाली हो। भूतों की चीखें और तेज हो गईं। भाग नहीं सकता, अब तू हमारा है। उस पल मैंने तय किया, चाहे कुछ भी हो, मुझे इस ट्रेन से निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। पर सवाल था कैसे? ट्रेन लगातार झटके खा रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था अगले ही पल ये फट जाएगा। मैं चारों ओर भूतों की परछाइयां देख रहा था। उनकी चीखें और कराहें पूरे डिब्बे को हिला रही थी। बच्चा अभी भी रो रहा था, माँ, मुझे घर जाना है। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं कुछ नहीं करता तो मैं भी इन आत्माओं में शामिल हो जाऊंगा। तभी अचानक खिड़की के बाहर अंधेरा बदलने लगा। अब वहां एक अंतहीन सुरंग दिख रही थी, जिसमें लाल लाल रोशनी झपक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन सीधे नर्क की ओर जा रही हो। मैं कांपते